नमस्कार दोस्तों, कल्पनातीत भारत में आपका स्वागत है। हम चुनावी पंच में चुनावी समीक्षा लेकर के आते हैं और हम उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर अपनी चुनावी समीक्षा रख रहे हैं। तो इधर हमारे पिछले एपिसोड से लेके इस एपिसोड में एक गैप है और उस गैप को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें कुछ इकट्ठा जानकारी करते हैं, उसके बाद हम अपनी समीक्षा को लाते हैं और आपके सामने रखते हैं। तो हाल फिलहाल में अभी कुछ घटनाएं हुई, जिस घटनाओं में प्रमुख घटना रही कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी का दौरा किया। यह दौरा कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है 2022 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि इसी दौरे के बाद जो है प्रियंका गांधी ने अपना 3 दिवसीय दौरा किया और उस 3 दिवसीय दौरा में उन्होंने लखनऊ से लखीमपुर और अन्य जगहों पर भी घूमी और अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने काफी उल्लास दिया और कहा कि हमको चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतना है। याद करिएगा, प्रियंका गांधी ने ये बोला था कि हमको चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतना है, जिससे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और काम करें। तो कांग्रेस पार्टी ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रही है कि हमको इस बार मजबूती से चुनाव लड़ना है, क्योंकि 5 साल उन्होंने विपक्ष का काम किया है। बाकी जो अन्य दल जैसे सपा है, बसपा है, वो लोग पूरे 5 साल जो है साइलेंट बना करके रहे और मुद्दों की राजनीति में कांग्रेस ही आगे रहे। अब इस दौरान जब मोदी जी ने वाराणसी का दौरा किया तो वो क्यों महत्व। मोदी जी ने कुछ बात बोली थी अपने भाषण में के दौरान। उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और इतने काम हो चुके हैं कि हम उन कामों को आपको स्टेज से नहीं गिना सकते। तो एक बात तो साफ होती है कि इस भाषण से या इस लाइन से हम ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और वो विकास योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो जो योगी जी के नेतृत्व में हुआ है ये विकास है, तो योगी जी ही 2022 का चेहरा बनने जा रहे हैं। तो योगी जी जब 2022 का चेहरा बनेंगे तो क्या 2024 का भी चेहरा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे? ये भी बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि अब योगी जी एक नेशनल चेहरा बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और मोदी जी, और यह भी बात सामने समझ में आ रही है कि बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बीजेपी की अपनी इंटरनल अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं हुई जिनको आपको मालूम ही है कि वो घटनाएं क्या रही। तो बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये जो इन्होंने चुनावी भाषण दिया था कि विकास की गंगा, तो इससे आप समझिए कि अगर जिस गंगा को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना चुनावी अभियान आज के 10 साल पहले शुरू किया था, तो ये समझिएगा कि अगर गंगा जी का विकास हुआ, गंगा में सफाई हुई है, उत्तर प्रदेश का यानी विकास हुआ है। और अगर गंगा जी में सफाई नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या, जहां जहां गंगा जा रही है वहां विकास नहीं हुआ है। तो अब ये भी जो इन्होंने बात बोली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि कहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी 10 साल का टेन्योर होने जा रहा है, और कहीं ऐसा तो ना हो कि योगी जी एक नेशनल चेहरा बनते चले जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या वही हश्र हो जो हश्र आडवाणी जी या आपके जो है आडवाणी जी के साथ साथ जो है मुरली मनोहर जोशी और अन्य जो नेता रहे हैं उनके साथ हुआ और एक नई भाजपा उभर करके आई। तो क्या अब ये आगे देखने को आगे हम समझेंगे कि 2022 में अगर योगी जी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या 2024 में योगी जी ही बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा होंगे? तो अभी तो 2022 है और हम अपने इस समीक्षा में आपको बताते रहेंगे कि जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं उनको एकत्रित करके आपको जानकारी देते रहेंगे कि उन बातों का क्या महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो इसी के साथ हम अगले एपिसोड में अपने चुनावी पंच में आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं। हो सकता है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपको एक अच्छी से अच्छी रिपोर्ट दे पाएँ, अच्छी से अच्छी समीक्षा कर पाएँ। और हमारा अपना खुद का वेबसाइट का चैनल भी शुरू हो चुका है जो ktvweb.com पर है। आप वहाँ पर भी जा कर के हमारी न्यूज़ अपडेट्स को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।